हिमालय की गोद में बसा पहलगाम जम्मू और कश्मीर का एक खूबसूरत शहर है। ये अपने हरे भरे मैदानों, बर्फ से ढकी चोटियों और लिद्दर नदी के लिए जाना जाता है। दुनिया भर से टूरिस्ट पहलगाम की खूबसूरती और शांति का अनुभव करने आते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 पहलगाम के इतिहास में एक काला दिन बनकर आया। उस मनहूस दिन आतंकवादियों ने इस जन्नत पर हमला किया, शांति को चकनाचूर कर दिया और मौत और निराशा का मंजर छोड़ गए। सूरज चमक रहा था और टूरिस्ट पहलगाम के मशहूर जगहों पर घूम रहे थे। परिवार पोनी राइड्स का मजा ले रहे थे और फोटो खींच रहे थे। हंसी हवा में गूंज रही थी। शांति चारों तरफ थी। किसी को नहीं पता था कि इस खूबसूरत माहौल को बेवकूफी भरी हिंसा से चीर दिया जाएगा। लगभग 11 बजे गोलियों की कर्कश आवाज ने शांति को तोड़ दिया। आतंक ने हमला किया था, सबको सदमे और अविश्वास में छोड़कर। हमला बेहतरीन नजारों और हाइकिंग ट्रेल्स के लिए मशहूर खूबसूरत बेसरन घाटी में हुआ। टूरिस्ट अच्छे मौसम और शानदार दृश्यों का आनंद ले रहे थे। तभी मोटरसाइकिल पर 2 आदमी दिखाई दिए। वे हथियारों से लैस थे और दृढ़ दिख रहे थे। बिना किसी चेतावनी के उन्होंने बेखबर भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। घाटी जो कभी हंसी और खुशी से भरी थी, तुरंत चीख पुकार और अफरा तफरी से भर गई। लोग जान बचाने के लिए भागे, बेताब होकर छिपने की जगह ढूंढ रहे थे। लेकिन आतंकवादी अपने हमले में बेरहम तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक उनकी मैगजीन खाली नहीं हो गई। फिर वे तेजी से भाग गए, पीछे नरसंहार और आतंक का दृश्य छोड़ गए। बाद का मंजर भयानक था। जमीन लाशों से पट्टी पड़ी थी और हवा में बारूद की गंध थी। घायल बेबस पड़े थे, उनकी मदद की गुहार घाटी में गूंज रही थी। यह एक बुरे सपने जैसा दृश्य था, जीवन की नाजुकता का एक कठोर अनुस्मारक। पीड़ितों में जयपुर का एक युवा जोड़ा तबरेज और फरहा खान थे, जो अपने हनीमून पर थे। वे कश्मीर की खूबसूरती के बीच अपने प्यार का जश्न मनाने पहलगाम आए थे। लेकिन उनके सपने गोलियों की बौछार में चकनाचूर हो गए। तबरेज की तुरंत मौत हो गई, जबकि फरहा गंभीर रूप से घायल हो गई। एक और दुखद कहानी भारतीय नौसेना के एक युवा अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की है, जो कश्मीर में अपने परिवार से मिलने छुट्टी पर थे। वह एक बहादुर सैनिक थे, जिन्होंने अपना जीवन अपने देश की सेवा में समर्पित कर दिया। लेकिन आतंक के एक कायरतापूर्ण कृत्य में उनकी जान चली गई। ये पहलगाम हमले से सामने आई कई दिल दहला देने वाली कहानियों में से कुछ हैं। घायलों को पास के पहलगाम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जान बचाने के लिए अथक प्रयास किया। अस्पताल मरीजों से भरा हुआ था और माहौल तनावपूर्ण था। घायल अभी भी सदमे में थे। उन पर आई इस त्रासदी की भयावहता को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके शारीरिक घाव भर जाएंगे, लेकिन उस दिन के भावनात्मक निशान हमेशा उनकी यादों में बने रहेंगे। आतंक के सूत्रधार द रेजिस्टेंस फ्रंट और इसके मकसद। इस जघन्य हमले की जिम्मेदारी कुख्यात लश्कर ए तैयबा, जिसे एलईटी के नाम से भी जाना जाता है, के एक प्रॉक्सी संगठन दी रेजिस्टेंस फ्रंट या टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ, जो अपने भारत विरोधी रुख और अलगाववादी विचारधारा के लिए जाना जाता है, सीमा पार से काम करता है और इस क्षेत्र में कई हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस हमले का मास्टरमाइंड टीआरएफ का एक शीर्ष कमांडर सैफुल्लाह खालिद था, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि यह हमला कश्मीर में शांति प्रक्रिया को पटरी से उतारने और डर और अस्थिरता का माहौल बनाने के लिए टीआरएफ का एक हताश प्रयास था। टीआरएफ इस कायरतापूर्ण कृत्य के माध्यम से न केवल भारत को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी आतंक का संदेश भेजना चाहता था। वे दिखाना चाहते थे कि वे अपनी मर्जी से हमला करने में सक्षम हैं और कोई भी जगह उनकी पहुंच से सुरक्षित नहीं है। यह हमला एक गंभीर चेतावनी है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आक्रोश की आवाजें, आधिकारिक निंदा और न्याय का वादा। पहलगाम हमले ने पूरे भारत और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी। हर तरफ से निंदा हुई। दुनिया भर के नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में एकजुटता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सऊदी अरब की राजकीय यात्रा पर थे, ने हमले की कड़ी निंदा की और भारत लौटने के लिए अपनी यात्रा छोटी कर दी। गृह मंत्री अमित शाह ने अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपए और घायलों के लिए 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की। सुरक्षा बलों ने हमले में शामिल आतंकवादियों को पकड़ने के लिए
व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपना दुख और गुस्सा व्यक्त किया। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आतंक के खिलाफ एकता का आह्वान किया, जबकि महबूबा मुफ्ती ने पूरी जांच की मांग की। यह हमला आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों की एक गंभीर याद दिलाता है। छठा भाग, एकजुटता की गूंज, वैश्विक निंदा और एकता का आह्वान। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पहलगाम हमले की निंदा में भारत के साथ एकजुट रहा। विश्व नेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने में समर्थन की पेशकश की। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और कई अन्य देशों ने कड़े शब्दों में हमले की निंदा करते हुए बयान जारी किए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे जघन्य और कायरतापूर्ण बताया। पहलगाम हमले पर वैश्विक प्रतिक्रिया ने सभी रूपों में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साझा संकल्प को उजागर किया। यह हमला एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि आतंकवाद कोई सीमा नहीं जानता है और यह एक ऐसा खतरा है जो हम सभी को प्रभावित करता है। इसने इस खतरे का मुकाबला करने और सभी के लिए एक सुरक्षित दुनिया बनाने के लिए अधिक से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई एक लंबी और कठिन है, लेकिन यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे हमें जीतना ही होगा।